वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कसूर में बुले शाह पेपर मिल के करीब कंटेनर कार और मोटरसाइकिल पर गिर गया। हादसे के नतीजे में कार और मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद कंटेनर के नीचे दब जाने से जाम बहक हो चुके हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हादसे के नतीजे में कार और मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद कंटेनर के नीचे दब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। कसूर बाबा बुले शाह पेपर मिल के करीब कंटेनर कार और मोटरसाइकिल पर गिर गया। कसूर का यह वाकया है, बुले शाह पेपर मिल के करीब कंटेनर कार और मोटरसाइकिल पर गिर गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कसूर से मियां काशिफ से। मियां काशिफ, बताएगा ये कैसे पेश आया हादसा? जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ये कोट राधा कृष्ण रोड पर जो है वो बुल्ले शाह पेपर मिल के करीब जो है ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें जो है वो कंटेनर को जो है वो लोडर के साथ जो है वो उतारा जा रहा था, जो कि लिफ्टर से गिरकर जो है गुजरने वाली कार और मोटरसाइकिल पर जो है वो गिर गया, जिसके नतीजे में जो है 4 अफराद जो हैं वो मौके पर जान बाग हो गए हैं, जिसमें जो है वो 3 कार सवार और 1 मोटरसाइकिल सवार था, जो कि कंटेनर के नीचे आकर जो है वो जान बाग हो चुके थे। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 का अमला फौरी तौर पर जो है वो मौके पर पहुंच चुका है और जो है उनको कंटेनर के नीचे से डेड बॉडीज को निकाल कर जो है वो बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। जी मियां काशिफ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और खेलों के मैदान से आपको बताएं, मोहम्मद रिजवान T20 और वनडे के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दोनों कप्तानों का ऐलान कर दिया। कहा, कप्तानी छोड़ने का फैसला बाबर आजम का अपना था। बाबर आजम पर PCB ने किसी किस्म का दबाव नहीं डाला। बाबर आजम ने मुझे फोन करके कहा कि कप्तान नहीं रहना चाहता। बाबर आजम का कहना था वो गेम पर फोकस करना चाहते हैं। चेयरमैन PCB ने कहा, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। फखर जमान के ड्रॉप होने के मामले पर मोहसिन नकवी बोले, फखर जमान अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फखर जमान का ट्वीट का इशू था लेकिन वो फिटनेस मसाइल का भी शिकार हैं। पांचों मेंटोर्स के साथ और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। बाबर का जिक्र करूँगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है। उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसैन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी हुई है, जबकि दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी को आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में वनडे और T20, जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे, जबकि वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, इरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब शामिल हैं। जहांदाद खान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम पहली बार T20 में डेब्यू करेंगे। वनडे स्क्वाड के साथ खिलाड़ी कल, जबकि बकिया खिलाड़ी 29 अक्टूबर को मेलबर्न रवाना होंगे। पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन 28 अक्टूबर को मेलबर्न में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। जिम्बाब्वे के शहर में मैचेस 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेले जाएंगे। और PCB ने कौमी क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की तनसली A कैटेगरी से B कैटेगरी में चले गए। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे। इमाम उल हक, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए। मोहम्मद अली नासिर की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए कौमी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 खिलाड़ियों को इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जबकि पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को मुआहदे की पेशकश की गई है। पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। सी कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई है, इनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल, जबकि नोमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पीसीबी की जानिब से आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी ऑफर की गई। पीसीबी के मुताबिक इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इनमें मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद और अम्माद वसीम, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस, जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली, उसामा मीर फ़खर जमान, हसन अली उसामा मीर फ़खर जमान और इमामुल हक भी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल ना कर सके। इस बार 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 30 थी। और स्टार स्पिनर साजिद खान को मेहनत का फल मिल गया। साजिद खान पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी सी में शामिल। अपनी घूमती गेंदों से इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमाने वाले नोमान अली की कैटेगरी सी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। स्टार स्पिनर साजिद खान को मेहनत का फल मिल गया। साजिद खान पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी सी में शामिल हो गए। अपनी घूमती गेंदों से इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमाने वाले नुमान अली की कैटेगरी सी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए। फ़खर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, इमाद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हिस्सा ना कर सके। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। फ़खर जमान, इमामुल हक और उसामा मीर के फिटनेस टेस्ट दोबारा लिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि मखसूस नशस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, हम कुछ नहीं कर सकते। मीडिया से बातचीत करते हुए अयाज सादिक ने कहा कि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके, वो पिछले तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है, जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या यह हक पार्लियामेंट को नहीं है। सदर नून लीग नवाज शरीफ आज का दिन फैमिली और करीबी रफ़्का के साथ लंदन में गुजारेंगे। नवाज शरीफ लंदन से एक रोज़ा बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ बरतानिया और अमेरिका के दौरे के दौरान अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। नवाज शरीफ कल 1 साल बाद पाकिस्तान से लंदन वापस पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज अदालत आईनी तरमीम के बजाय पोलो मैच पर बात होगी। आज मुझसे पूछें पोलो क्लब में घोड़े कितने खूबसूरत हैं। मर्दों के साथ खवातीन को भी पोलो खेलते देखकर बहुत खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पोलो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वजीर आजम को कहा था लाहौर में पोलो मैच देखने के लिए आऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी मुलाकात रही। आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, और मैं बहुत खुश हुआ ये देखते हुए कि जिस तरीके से मर्दों के साथ साथ औरतें भी पोलो खेल रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। तो ये बात पाकिस्तान के लेकिन दुनिया भर के लोग यहाँ आके इस स्पोर्ट में अपना हिस्सा ले रहे हैं, खेल रहे हैं। कैंसर अवेयरनेस के महीना भी हैं, हम इस कोर्स को भी हाईलाइट करने का हमें मौका मिलता है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात। कहते हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की को तारीखी करार दे दिया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कार साबित हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की मौशी अशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है।